तो आज का हमारा टॉपिक है, ये हम रिवाइज़ करेंगे। हमने पिछली तक रिवाइज़ कर लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी पर में पढ़ा था, जिसका शासनकाल रहा 1296 से लेकर 1300, मतलब अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक रहा। ठीक, उसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह मतलब एकदम बकलोल था ये, मतलब महिलाओं की तरह वस्त्र पहनता था, तो सबकी नज़र में आ गया था। तो इसके सेनापति खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी 1320 में। और खुसरो खां को पता किसने सनकाया? खुसरो शाह को सनकाया वहीं उसी का एक सलाहकार था उन्हीं में दरबार में, गाजी मलिक। और गाजी मलिक ने फिर खुसरो खां की हत्या कर दी। तो इसने एकदम क्या ही दिमाग लड़ाया। तो आखिर में गाजी मलिक ने कहा कि अब मैं राजा बनूंगा। बकलोल था, खुसरो खां को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि भड़काया गाजी मलिक नहीं था। फिर गाजी मलिक ने अपनी संस्थापना करी तुगलक वंश की, जिसका पूरा नाम था गाजी मलिका गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो हम कहाँ पर आ गए? दिल्ली सल्तनत में जो 1206 से 1526 तक चलना था, कहाँ? तुगलक, वो दिल्ली सल्तनत, अगर मैं सही हूँ तो 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत में था। हमने गुलाम वंश पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने खिलजी वंश पढ़ा, इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अब इसके बाद है तुगलक वंश, जिसके संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक। ठीक, इसका प्रणाम था गाजी मलिक। और हमें पता ही है, इसका भाई था जौना खान, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान का। साथ में रह रहे थे, तो फिर लूट पाट के लिए गया था गियासुद्दीन तुगलक। जब वापस आया तो एक टेंट हाउस में लकड़ी का टेम्पररी था, उस पर गिर के मर गया। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। और इसी ने उसको भेजा था निज़ामुद्दीन औलिया को कि हम सारी वाली ज़मीन, कौन सी वाली, खालसा भूमि ले लेंगे वापसी। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उनको कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, पहले दिल्ली आ जाओ। उस समय दिल्ली से बाहर थे जब ये भेजा था युद्ध के लिए। ठीक, तो वो आया ही नहीं, तो इसलिए अब ये बन जाता है हमारा कि दिल्ली अभी दूर है, हमको ताना देते हैं कि कुछ हम असाधारण बात करते हैं। फिर बना मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका भाई था, जिसका नाम था पूरा जौना का। ये पूरा बैल था। ठीक, ये पूरा बैल था। ये बहुत पढ़ा लिखा था सही में, लेकिन पढ़ा था 23 भाषा जानता था, लेकिन बकलोल था। तो इसने दुआब पर टैक्स लगाया, दुआब पर टैक्स को इंक्रीज़ करा कि किसानों, यूपी बिहार के एरिया में, कि किसानों पे टैक्स लगाएंगे। बल्कि उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, तब भी लगाया। फिर बाद में सबने विद्रोह कर दिया, तो इसने फिर खुद ही ने अमीर एक को ही एक योजना चलाई, जिसमें उनको पैसे देने पड़े। तो इसका इधर घाटा हुआ। दूसरा, इसने तांबे का सिक्का चालू करा, जिसका सांकेतिक मुद्रा बनाया। तो यहाँ पे भी इससे एक दिक्कत हो गई। सबने तांबे का सिक्का मतलब कुछ ऐसा मिक्स करके नहीं बनाया, बहुत इजी बनाया। तो सब लोहारों ने छपाई के जरूर कभी ज़्यादा सिक्के हो गए, तो फिर इसको ये बाद में बंद करना पड़ा। फिर राजधानी इसने दिल्ली से देवगिरी करी। फिर ये वापस आया, राजधानी देवगिरी साउथ में था, फिर ये वहाँ से वापस आया। उसमें उसकी सेना आदि लोग मर गए, वापस दिल्ली आया गर्मी में। फिर इसने खुरासान का युद्ध करा ईरान में। जब दिल्ली आया खुरासान का युद्ध ईरान में, तो इसने अपनी सेना को 3 लाख सेना खड़ी कर दी और सबको सैलरी दे दी। फिर बाद में इसने वहाँ पे जाके युद्ध ही नहीं करा, 1-2 साल तक अपनी सेना को खड़ा कर रहा, फिर युद्ध ही नहीं करा। इससे सेना भी विद्रोह हो गई। इसको लगा कि सेना भी मेरे खिलाफ जाएगी, तो इसने सबको कराची पर्वत पे भेज दिया, जाओ पहाड़ के बाहर, वहाँ मर गई। मतलब पर्वत के उस पार, कराची पर्वत। तो एकदम बैल शासक था। तो की पॉइंट्स, जिसने भी नोट बदले हैं या राजधानी बदली हो, ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ अभी। ठीक है, इसमें से एग्जाम्पल है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक। हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, साइन ऑफ।